नमस्कार दोस्तों, डायबिटीज जड़ से खत्म पार्ट 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डायबिटीज जड़ से ख़त्म पार्ट बन चुके हैं और उसके अंदर कुछ खास चीज़ें आपको बताई गई थी। अब उसी के आगे का हिस्सा पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 को आप लोग बड़े ध्यान से देखिए। दोस्तों, आज मंगलवार है और मंगलवार और शनिवार को मैं हमारी संस्थान में यानी कि ओम आरोग्य चिकित्सा केंद्र के अंदर में शुगर का और अनिद्रा का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, निःशुल्क किया जा सकता है, तो किया जाता है सॉरी। तो आप अगर कोई भी शुगर से पीड़ित है या अनिद्रा से पीड़ित है तो आप शनिवार और मंगलवार को हमारे पास आइए, मगर समय पहले ले लीजिए और आपका ट्रीटमेंट फ्री किया जाएगा। तो आपका स्वागत है। अब आगे हम बात करते हैं पार्ट 4 कि उसमें क्या लक्षण होते हैं शुगर के पेशेंट के और वो आगे क्या करना चाहिए, कैसे वो ठीक हो सकता है विदाउट मेडिसिन के। क्योंकि आप जानते हैं दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी आप खा रहे हैं मगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि शुगर वैसी की वैसी तैयार रहती है और सारी ज़िंदगी। और जब आप शुगर की मेडिसिन खाते हैं तो अन्य भी तकलीफ़ें आपके शुरू हो जाती हैं। मगर क्या है कि हमारी ये चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिससे आपके जो शरीर में बीमारी है वो ठीक हो जाएगी और अन्य कोई बीमारी का घुसने का चांस ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, लक्षण जो होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि स्प्लीन जो फंक्शन होता है वो इसमें वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा पेनक्रियास आपका कमज़ोर हो जाता है, यानी कि सही तरीके से वो पेनक्रियास काम नहीं करता है। शरीर में आपके थकान रहने लग जाती है, कमज़ोरी बढ़ने लगती है, भूख कम लगने लगती है और किसी किसी को दस्त और पेचिश भी चालू हो जाते हैं। तो ये सब लक्षण होते हैं। और साथ में एक लक्षण और होता है कि आपकी जो टंग होती है, जीभ जो होती है, ये बिल्कुल फीकी पड़ जाती है और बहुत सारे लोगों के अंदर छाले पड़ने लगते हैं। तो ये सब लक्षण होते हैं डायबिटीज़ पार्ट 4 के। तो इसको कंट्रोल कैसे करें और कैसे हम ठीक करें, तो इसके लिए मैं आपको 7-8 पॉइंट हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो इसको ठीक करने के लिए हमें अपने शरीर के अंदर जो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी से सारी समस्याएं हो रही हैं, तो हमें इसके लिए अंदर ठंडक बढ़ानी है। ठंडक बढ़ाने के लिए मैंने पिछले पार्ट्स के अंदर में कुछ पॉइंट बताए थे। आज फिर मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा कि शरीर के ठंडक आप कैसे बढ़ा सकते हैं पॉइंट दबा करके और कैसे इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो नंबर 1, आपको शरीर में ठंडक बढ़ानी है। दूसरे, आमाशय और स्प्लीन के जो फंक्शन हैं उनको ताकतवर करना है, उनकी पावर बढ़ानी है। डाइजेस्टिव फंक्शन, हाजमा का फंक्शन आपको बढ़ाना है। तो ये सब चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे तो ये बढ़ेगा। अब इसके बाद आता है कि हम क्या पॉइंट क्या क्या दबाएं। तो दोस्तों, ये जो समस्याएं मैंने आपको बताई हैं इनको कंट्रोल करने के लिए आपको नाभि जो होती है आपकी, ये नाभि होती है, इस नाभि पे ऐसे आप उंगली रखिए, 5 उंगली, 1 2 3 4, आप इसे रखिए 4 और एक उंगली ऊपर 5। तो 5 उंगली जैसे आप करते हैं तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट बनता है। तो दोस्तों, ये 5 अंगुल ऊपर है, इसको MIP 17 बोलते हैं। तो इसको आपको दबाना है। कैसे? आप लोग बारी भी दबा सकते हैं, आप इसको और इसको आप 1 से 2 मिनट के लिए दबा के भी रख सकते हैं। तो इसको आपको प्रतिदिन करना है और ये पॉइंट आप दिन में 2-3 बार दबा सकते हैं, सुबह भी, शाम को भी, दोपहर को भी। मगर सर, ये पॉइंट दबाने के लिए एक शर्त होती है कि खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद ही दबा सकते हैं, यानी खाली पेट दबाना और ये काम करना ज़्यादा अच्छा होता है। और एक हो गया इसी से पीछे, ये जो स्पाइनल पे हमारा एक पॉइंट होता है जस्ट इसके पीछे, तो वहाँ पर यानी कि आमाशय के जस्ट पीछे वो पॉइंट भी दबाना होता है। उसको दबाने के लिए क्या करना है आपको कि 2 बॉल ले लेनी है, उन दोनों बॉलों को आपस में जोड़ देना है और टेनिस बॉल जो होती हैं उनको जोड़ करके और आप किसी जगह पर रख कर के फर्श पे या किसी टेबल पे और उस पे ऐसे लेट जाइए और ऊपर नीचे आप करेंगे तो वो अपने आप दबना शुरू हो जाएगा उस जगह पे और वो पॉइंट आपका ठीक होने लग जाएगा। अब आता है हमारा कि और कौन कौन से पॉइंट हैं। तो 2 पॉइंट तो ये हो गए, एक आगे दबाया, एक आपने पीछे दबाया।
अब आते हैं कि शरीर को ठंडक कैसे पहुंचाएंगे, वो पॉइंट कौन सा है। तो उस पॉइंट के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपका घुटना है, ये घुटना है, और आप देखिए यहाँ तक आपका जो घुटने की हड्डी है वो यहाँ तक आ रही है आपकी। तो आप यहाँ पे ऐसे अगर रखते हैं तो यहाँ तक आ गई है ना। आप इससे आप एक अंगुल नीचे करिए, ये आपने एक अंगुल नीचे कर दिया, और इस एक अंगुल नीचे से आप एक अंगुल साइड में आते हैं, तो आपका ये पॉइंट बनता है। तो इस पॉइंट को आप दबाना है आपको। इसको आप ऐसे दबा सकते हैं, क्लॉकवाइज दबा सकते हैं, और या फिर 2 मिनट तक आप दबा के रखिए। कितना दबाना है कि आपको दर्द होना चाहिए। जब दर्द होगा तो आपने सही पॉइंट पकड़ रखा है और आपका सही काम कर रहा है। ये कुछ देर के बाद दबा के रखेंगे तो दर्द कम होने लगता है, जिसका मतलब आपका पॉइंट सही काम कर रहा है और आपको फ़ायदा हो रहा है। तो एक ये हो गया। और अब 2 पॉइंट जो आते हैं, ये आपका अंगूठा है अंदर साइड में, और अंगूठे से ये हड्डी आती है, एक हड्डी ये हो गई और एक हड्डी ये हो गई। इस हड्डी से जस्ट नीचे ये पॉइंट होता है, ये मैंने निशान लगा रखा है। इस पे पॉइंट को आपको ऐसे दबाना है और दबा के रखिए, या क्लॉकवाइज करिए, या दबाइए छोड़िए, कैसे भी करिए। 1 से 2 मिनट के लिए इसको दबा के रखिए, ये आपका काम सही कर रहा है। इसके बाद में आ जाता है आपकी ये हड्डी। अब इस हड्डी से आपको क्या करना है कि 4 अंगुल ऊपर ऐसे दबाएंगे तो 4 अंगुल ऊपर ये पॉइंट आता है। इस पॉइंट को आपको दबाना है, वही सिस्टम, और ये 2 मिनट तक इसको दबा के रखिए। इतना दबाना है कि दर्द होना चाहिए, और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दर्द होना चाहिए, मगर दर्द महसूस होना चाहिए। अगर दर्द महसूस हो रहा है तो आपका पॉइंट सही दब रहा है और वो अपना काम कर रहा है। कुछ समय के पश्चात वो उसमें दर्द कम होता है तो वो आराम हो रहा है। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे जिनको दबाने से आपका शुगर कंट्रोल होता है और आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आप ये दबा सकते हैं, कुछ रिंग आती हैं ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के लिए, वो रिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ भोजन का सिस्टम होता है, ये सब आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ये सब चीज़ आपके इलाज आपको बताया जा सकता है, और शुगर को जड़ से कंट्रोल करिए। तो ये पार्ट 4 में आपका स्वागत था। आप मेरा 9818347014 ये व्हाट्सअप नंबर है, इससे आप मुझसे कांटेक्ट करिए। कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप पे लिखना है, मैं आपको कॉल करूँगा। और याद रखिए, मंगल और शनिवार को फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट करता हूँ, और आप आ सकते हैं। मैं नजफगढ़ में दिल्ली में बैठता हूँ, और आपका फ्री ऑफ ट्रीटमेंट होगा। नमस्कार, आपकी सेवा में 24 घंटे 7 दिन।